बिहार के 7 करोड़ 40 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं और राजनीतिक दल भी अपने अपने तरीके से तैयारी में जुट गए हैं। राजनीतिक हर एक गठबंधन हो, चाहे महागठबंधन हो, चाहे एनडीए हो, चाहे प्रशांत किशोर की पार्टी हो, सबको ये लगता है कि इस दफ़ा बिहार की जनता उनके पक्ष में मतदान करेगी, जो 6 नवंबर और 11 नवंबर को होना है। देखने वाली ये बात होगी कि किसकी बात पर बिहार की जनता ने अमल किया है, किसकी बातों पर भरोसा किया है और वो भरोसा 14 नवंबर को रिफ्लेक्ट होगा, 14 नवंबर को नतीजों में उसके पक्ष में आएगा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन इन सब के बीच बिहार में चुनावी फिजा जो है वो गर्म हो चली है और हर एक दिन नए नए नारे, नए नए तर्क गढ़े जा रहे हैं। और बिहार में करप्शन एक बहुत बड़ा बीमारी है। अगर ये सरकार करप्शन को रोक लिया होता तो इससे बेहतर कोई सरकार नहीं था। दूसरा रहा कि प्रशांत किशोर जहाँ जहाँ भी अपने कैंडिडेट को दिए हैं, एक तो बुद्धिजीवी, हायर पढ़े लिखे लोग और वैसे लोगों को दिया है जो समाज में अपना अलग पकड़ बनाए हुए हैं, तो वे निश्चित रूप से एनडीए के लिए परेशानी का विषय होगा। उनका जो भी कैंडिडेट है उनके उतरने से एनडीए को नुकसान हो सकता है। अच्छा, करीब करीब ये कितना का डेंट, वैसे तो मतलब 14 नवंबर को जब फाइनल सारे डेटा आ जाएंगे तब पता चलेगा कि कितना % वोट उनको हासिल हुआ है, लेकिन फिर भी एक अनुमान अगर लगाया जाए ट्रेंड के हिसाब से तो कितना % तक का डेंट कर सकते हैं और किस पार्टी को? जैसे कि एनडीए तो खैर आप बता ही रहे हैं, आरजेडी को क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, आरजेडी को 1-8% कहीं क्षति हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्षति 5 से 6% एनडीए को होगा। मतलब इसमें सीट के टर्म्स में या नहीं, मतलब वोट प्रतिशत में। वोट प्रतिशत में एनडीए, हाँ, ले सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे ज़मीन पर घूमने के दौरान ये लगा जो है कि नीतीश से नाराज़गी नहीं है, लेकिन एक साथ एक सवाल ये भी था कि जो करप्शन का इशू है, चाहे वो छोटा स्तर हो चाहे बड़ा स्तर हो, मतलब बहुत रैम्पेंट करप्शन है और नीतीश मुखौटा बन गए हैं, सरकार बीजेपी चला रही है। देखिए, ये हम नहीं बोल सकते हैं कि नीतीश कुमार का सरकार बीजेपी चला रही है। बीजेपी का कुछ लोग कहते हैं कि उसमें जदयू के 2 लोग हैं, वही लोग चलाते हैं, बाकी नाम तो आपके सामने ही है, लेकिन गवर्नमेंट तो चल रही है। करप्शन पर इन लोगों ने काम नहीं किया है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। करप्शन इतना है कि हर व्यक्ति परेशान है, बाकी महंगाई इशू आज नहीं है। हाँ, बिहार में एक जाति का मुद्दा बहुत बड़ा है। बिहार के चुनाव में आप जाइएगा तो जाति बड़ा फैक्टर है, इसको तोड़ना फिलहाल संभव नहीं है। इसका 2 कारण, पहले तो उनकी शादी शिक्षा दीक्षा पत्र में पहले का, और दूसरी कारण ये कि यहाँ का सामाजिक बनावट ऐसा है कि वो समझे कि यहाँ उनको परेशानी है सक्सेस होने, और जो छपरा उन्होंने चूज किया उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि सामाजिक वहाँ जो बनावट है छपरे जिले का, वो उनको सूट, लालू यादव जी, उनकी फैमिली को, मतलब परिवार को और सबको जो सूट किया, नहीं, परिवार को नहीं, उनको सूट किया। अच्छा, लालू जी, हाँ। तो लालू जी को सूट किया तो रबड़ी जी भी उसी में आते हैं, सबको वही सूट करेगा। अच्छा, और लेकिन जो जैसे सामाजिक न्याय का मसीहा जो है, हाँ। मतलब मंडल कमीशन के मसीहा सब कुछ जो था जो है, तो ये मतलब कौधता, जैसा कि आपने कहा जो है कि सामाजिक आधार ही उनके खिलाफ था और उस बात को वो समझ रहे थे। तो क्या ये वजह रही कि 2020 और साधु एक बार जब जीते थे, मतलब 2020 में तो आरजेडी 3 सीट जीतने में कामयाब हुई और साधु एक बार जीते, तो कहीं ना कहीं मतलब वैसे भी मतलब 90 से अगर देखा जाए तो आरजेडी तो सीट बहुत ज़्यादा जीत नहीं पाई, तो लेकिन 2020 में आरजेडी 3 सीट जीतने में कामयाब हो गई। 2020 में हाँ, जीतने में कामयाब इसलिए हो गई कि इसको आप माने या न माने, एक बदलाव होता है लोगों के मानसिकता में। भाई रोज बासमती चावल खाते हैं तो एक रोज चाहेंगे कि हम उसना खाएं, तो लोगों के दिमाग में आज भी मानिए बदलाव की बात है। प्रशांत किशोर उसमें मैंने पेट्रोल गिरा दी है, अब देखिए कि वोट के बक्से में वो बदलता है कि नहीं, लोगों के दिमाग में बात चल रहा है। तो मतलब प्रशांत किशोर आपको लग रहा है कि वो तोड़ फोड़ वाली राजनीति हो गई कि मतलब ठीक है, अपने कुछ बने मिले ना मिले वो अलग बात है, दूसरे का खेल खराब करेंगे। मतलब नहीं है, डूबते को 3 का सहारा। यहाँ जो लोग हैं उनकी बात सुन लेते हैं और उस पर डिस्कस करते हैं
उनको इससे मतलब नहीं है कि किसका टूटेगा किसका बसेगा, लेकिन लोगों के दिमाग में वोट में जो परिवर्तित हो न हो, लोगों के दिमाग में बात चल रहा है, थोड़ा सा भी जो ओपन माइंड के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, किसी भी कास्ट के, वो इस पर चर्चा कर रहे हैं। 14 नवंबर वो तारीख होगी जब बिहार की जनता फैसला करेगी कि उसने सत्ता की चाबी किसको सौंपी है। लेकिन उससे पहले बिहार में क्या है कि चुनावी फिजा गर्म हो चुका है। हर एक राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से अपने अपने समर्थन में तर्क और समर्थन की बातें पेश कर रहा है और जनता को ये भरोसा दे रहा है कि इस दफ़ा मौका मुझे दो, मैं जो भी कुछ बिहार के लिए बेहतर है वही करूँगा। और आपने ट्रैक रिकॉर्ड भी हमारा देखा है, यानी कि पीछे के जो कुछ काम है उसकी दुहाई दे रहे हैं और एक बेहतर भविष्य की बात वर्तमान में कर रहे हैं। ये देखने वाली बात है कि 6 नवंबर और 11 नवंबर को जब बिहार की जनता मतदान केंद्रों पर जाएगी तो वो किस दल के बातों पर ज़्यादा यकीन करके बटन दबाएगी। कैमरा पर्सन नदीम अहमद के साथ मैं ललित राय।